चैत्र नवरात्रि, ये नाम सुनते ही मन में एक अलग ही भक्ति और उत्सव का माहौल बन जाता है ना? पर कभी सोचा है कि क्या ये त्योहार सिर्फ 9 दिनों की पूजा पाठ तक ही सीमित है या फिर इसका कोई गहरा मतलब भी है? आज हम लोग मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि आखिर इस पर्व का असली महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पता है, ये सवाल बहुत दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इसका जवाब हाँ है। ये त्योहार सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित है ही नहीं, इसके पीछे तो एक बहुत ही सुंदर और एक यूनिवर्सल मैसेज छिपा हुआ है। वो संदेश है नई जिंदगी का, एक बिल्कुल नई शुरुआत का। तो इसे ठीक से समझने के लिए हमें एकदम बेसिक से शुरू करना होगा। मतलब सबसे पहले इसके नाम को ही देखते हैं, क्योंकि असल में इसका पूरा सार तो इसके नाम में ही छिपा है। देखिए, इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है, नवरात्रि। ये एक संस्कृत शब्द है। नव का मतलब हुआ 9 और रात्रि का मतलब हुआ रातें, तो नवरात्रि मतलब 9 रातें। बस इतना सिंपल। और यही नाम इस त्योहार के पूरे स्ट्रक्चर की कह सकते हैं कि नींव है। और ये जो नंबर है 9, ये कोई ऐसा वैसा अंक नहीं है। ये तो इस पूरे त्योहार का मतलब इसका सेंटर पॉइंट है। सारी की सारी मान्यताएं, सारी पूजा, सब कुछ इसी एक नंबर के आसपास घूमता है। तो सवाल उठता है कि इन 9 रातों में होता क्या है? असल में इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। मतलब हर एक दिन एक अलग देवी, एक अलग दिव्य शक्ति को डेडिकेट किया गया है। और यही चीज इस पूरे समय को भक्ति और साधना का एक बहुत ही गहरा एक्सपीरियंस बना देती है। अच्छा, तो अब हम लोग इसकी बेसिक बातें तो समझ गए हैं। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस त्योहार को मनाने के पीछे की असली वजह क्या है। इसे समझने के लिए हम इसे 3 मेन पिलर्स या कह सकते हैं कि 3 स्तंभों में बांट सकते हैं। जी हाँ, यही वो 3 वजह है जो मिलकर चैत्र नवरात्रि को इतना खास बनाती है। सबसे पहला है माँ दुर्गा का सम्मान, दूसरा हिंदू नववर्ष का स्वागत और तीसरा भगवान राम का उत्सव। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कारण है माँ दुर्गा की पूजा। ऐसी मान्यता है कि इन 9 पवित्र दिनों में माँ दुर्गा खुद धरती पर आती हैं। वो अपने भक्तों के बीच रहती हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देती हैं और हर मुसीबत से उनकी रक्षा करती हैं। अब आते हैं दूसरे कारण पर, और ये जुड़ा है एक नई शुरुआत से। असल में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही हिंदू कैलेंडर का नया साल शुरू होता है। तो ये सिर्फ प्रकृति में ही नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी में भी नई उम्मीदों, नए संकल्पों और एक फ्रेश स्टार्ट का प्रतीक है। और तीसरा स्तंभ, वो हमें भगवान राम से जोड़ता है। ये जो 9 दिनों का पूरा उत्सव है ना, ये अपने पीक पर पहुंचता है 9वें दिन, जिसे हम सब रामनवमी के तौर पर मनाते हैं। और यही वो दिन है जब भगवान राम का जन्म हुआ था। ये बात इस त्योहार को एक और गहरा मतलब दे देती है। और देखिए, भगवान राम का ये उत्सव सिर्फ उनके जन्मदिन का सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि ये धर्म, कर्तव्य और सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा का भी उत्सव है, जिसके वो सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि नवरात्रि क्यों मनाते हैं, पर असली सवाल तो ये है कि इन सब रीति रिवाजों के आगे ये त्योहार हमें सिखाता क्या है। इसका वो कौन सा असली संदेश है जिसे हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। इस त्योहार का जो सबसे बड़ा, सबसे साफ संदेश है, वो यही है कि आखिर में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। और जानते हैं, ये लड़ाई सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं होती। शायद सबसे बड़ी लड़ाई तो हमारे अपने अंदर ही चलती है। ये त्योहार हमें हमारी भीतरी बुराइयों जैसे गुस्सा, घमंड, नेगेटिविटी, इन सब पर जीत हासिल करने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करता है। अच्छा, तो इस सीख और इस विश्वास को असल जिंदगी में उतारने के लिए इन 9 दिनों में कुछ खास साधनाएं भी की जाती हैं। इस दौरान बहुत से लोग व्रत रखते हैं, मेडिटेशन यानी ध्यान करते हैं और खुद को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। और ये सब सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये खुद से जुड़ने का और अपनी अंदर की शक्ति को फिर से जगाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। तो आखिर में एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहाँ हर पल सब कुछ बदल रहा है, क्या नई शुरुआत और अच्छाई की जीत जैसे ये सदियों पुराने संदेश आज भी हमें अंदर से ताकत और सुकून दे सकते हैं?
इस पर सोचिएगा जरूर।